राजस्थान के 5 इम्पोर्टेंट महलों में से एक है, इसलिए 2013 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। गुड मॉर्निंग, और हम लोग पहुंच चुके हैं आमेर पैलेस जयपुर। हेलो बोलो। हाय, गुड मॉर्निंग। मकराना जी, करनी सेना। हम लोग सुबह तकरीबन 8-9 बजे तैयार होके पहुंच गए और आमेर पैलेस जयपुर से तकरीबन 13 किलोमीटर पड़ता है। तो ये है आमेर पैलेस, जो कि राजा मान सिंह का महल था। कहते हैं कि इसे जो है यहाँ के मीनाज ने, मीणा जिसे आप बोलते, उन्होंने बनवाया था 940 के तकरीबन। और उसके बाद धीरे धीरे हुआ है कि यहाँ पे फिर राजपूत राजा बसने लगे, और तब से भारत की आज़ादी तक यहाँ पर राजपूत राजाओं का अधिकार था। तो आमेर के महल की ओर हम लोग बढ़ते हुए, और ये तेज प्रताप परिहार हमेशा की तरह मोबाइल में बिजी हुए दोस्त यारों को दिखा रहे हैं। कुछ कह नहीं सकते, दोस्त यारों को दिखा रहे हैं मगर खुद नहीं देख पा रहे हैं। आप तो खुद देख लीजिए। भड़ाक से गिरेंगे, अबे दम से गिरेंगे। यहाँ पे तालाब है आमेर का, और आमेर के तालाब में मगरमच्छ है, तो मगरमच्छ से थोड़ा सा बच के रहना। अंदर जाना खैर रिस्ट्रिक्शन है, वहाँ पे लगे रहते हैं गार्ड वगैरह, तो अंदर जा नहीं आता। हाँ, एक चीज़ और है, यहाँ पे आप पहाड़ों में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरह दीवारें बनी हुई हैं ताकि इस महल की रक्षा की जा सके उस जमाने में, क्योंकि ये महल जो है तकरीबन 1000 वर्ष पहले बनना शुरू हुआ और बनते बनते टूटते टूटते अभी तक खड़ा हुआ है। तो एक चीज़ और है, गाड़ियों के साथ साथ आप यहाँ पे हाथी की भी सवारी कर सकते हैं। तो फिलहाल हाथी की सवारी आपको दिखाते हैं। कोई और आ गया। ओहो वरुण भैया, हाय, कैसे हो? अच्छा। तो ये है पीछे पीछे हम घूमते हैं गजराज जी, तो यहाँ पे हाथी की सवारी आपको मिल जाएगी। बाय। तो जो पीछे आपको लेक दिखाई थी मैंने, उसका नाम है मावठा लेक, मावठा सागर। और ये जो रास्ता जा रहा है ये हाथियों वाला रास्ता है, और ये जो रास्ता है ये पैदल शॉर्टकट रास्ता है, यानी पैदल जो पदयात्री उनके लिए। हम लोग फिलहाल हाथियों के रास्ते से जाएंगे, क्योंकि दो छोटा हाथी है ना, और एक बड़ा हाथी है। तो वह कोई कुछ नहीं कहेगा, हमें जरूर कहेगा। ऐसे कैसे कह देगा? ऐसे कैसे कह देगा? पन्नी उठाते हुए गजानन महाराज हमारे। क्या बात है। तो इसी तरह से तो हाथी जी को हम लोग आ निकले यार, तो धीमे रहेंगे तो सही नहीं रहेगा, बेइज्जती हो जाएगी। उनके साथ साथ उनको भी मेहनत करवा रहे। तो अच्छी बात है, मेहनत करनी, कैलोरी बंद करो। भाई ये कचौड़ी है, हाथी से शेर बनो। क्यों जी, सही कह रहे ना। कचौड़ी है, निकलवा 10 रहे हैं। कचौड़ी खाई? कौन सी कचौड़ी खाई थी? प्याज वाली, कड़ी में डाल के। कड़ी में डाल के प्याज वाली कचौड़ी खा ली? बताइए। सुबह सुबह 2 बार नाश्ता कर चुके हैं, 2 बार नाश्ता होता है, एक प्री नाश्ता, एक पोस्ट नाश्ता, अभी मिडिल वाला बचा हुआ नाश्ता। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, करो हैवी नाश्ता, हाँ, भूल जाओ नाश्ता। तो 2 बार नाश्ता मतलब 2 बार कैसे हैवी? हैवी तभी होता है ना जब 1 नाश्ता 2 नाश्ता इक्वल टू हैवी नाश्ता। अच्छा, फिर खाना मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं। खाना मिले ना मिले, हाँ, पहले ही खा लिया तो कैसे मिले ना मिले? तो इसीलिए तो खाया है ना, समझते नहीं कॉन्सेप्ट। ऐसा क्या? हम घूमने में लगे हैं तो यहाँ रोटी चावल के लिए थोड़ी ना बैठेंगे। अच्छा, ये बात। अरे बाप, थक गए यार। थक गए? हाथी की क्या हालत होती होगी? अरे हाथी साहब तो ऐसे ही हैं हमारे। ऐसे ही हैं? हाँ, ऐसे ही रोबोट हैं। The traffic jam. तेज, हाथी के पीछे दिख नहीं रहे हो, छुप गए हो? काहे पीछे पीछे चल रहे भाई? तेज चलो। ट्रैफिक जाम हो गया था भाई, 2 हाथी जब क्रॉस होंगे तो तीसरा भी ना निकल पाएगा। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ।
तो हाथी के पैर के बीच से निकल जाना चाहिए था। अरे छोटा हाथी, हाँ ऐसे सरसराते हुए सांप की हाँ तरह। इतने से। हाँ, बस बस ऐसे ही। चलो आ जाओ। नमस्ते करो। नमस्ते कर। नमस्ते करो। गुड मॉर्निंग। नमस्ते करो। सर लास्ट वन। ओके ऐसे करो। हाथी भी नमस्ते करते हैं, नहीं करे तो डांट पड़ती है हाथियों को। तो शॉर्ट करके जो रास्ता था हम दिखा रहे थे वो ये रहा। वैसे तो फुर फुर भगते हो, अब भगने में दिक्कत हो रही है हैं? हम स्पोर्ट्स शूज में नहीं है ना, हाँ हम पहले बोल रहे स्पोर्ट्स शू शूज में रखो। हो। हाँ तो स्पोर्ट्स हम क्या बोलते, कल भी बोले थे स्पोर्ट्स शू पहनो। हम मोजड़ियों में हैं। हाँ वो जमा करवा दिए आप। ठीक है कोई बात नहीं, समय समय की बात है। चक्का ऐसा कहा है। ऐसा क्या है? अरे हाथी ने तोप उड़ा दिया। वेरी गुड, कोट डालो, कोट डालो। भैया कैसे हो? अच्छे हैं इंटर करते हुए। और ये है नज़ारा। तो ये मैंने टिकट कटा लिया अपने लिए, और जनरल 100 रुपये का टिकट है यहाँ पे। अगर आप कंपोजिट जो सभी पूरे उसके लिए लेना चाहते हैं तो पड़ेगा करीबन 400, और फॉरेनर्स के लिए है 500 रुपये। क्योंकि मैंने 400 रुपये का टिकट पहले ही करा लिया था तो मेरा सब इसी में इंक्लूड है। कुल मिला के 10 जगह हैं, तो 400 रुपये का टिकट आप करवा लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो हर जगह आपको टिकट कराना पड़ेगा, थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। तो ये है हम लोग का पहला पड़ाव, जिसे कहते हैं जालेब चौक। एक्चुअल में इसका इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे राजा के जो निजी सुरक्षा गार्ड थे, सबसे इम्पोर्टेंट, वो यहाँ पे इकट्ठा हुआ करते थे। उसके बाद राजा जो है यहाँ पे निरीक्षण किया करते थे। तो यहाँ पे फ़िलहाल जब हाथी आते हैं तो ऊपर लेके आपको आएंगे, तो उस किनारे पे आपको हाथी ला के रोकेंगे, वहाँ पे आप रुकेगा। इसका जो निर्माण है वो राजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो हम अब बढ़ रहे हैं अपने अगले पड़ाव। तो माता शिला जी का टेम्पल है जस्ट उसके राइट साइड। अब अगर माता जी के दर्शन करना चाहते हैं तो राइट साइड आप जा सकते हैं, वरना फोर्ट के अगले पड़ाव की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो जो दरवाज़ा आपने देखा था वो था सिंह पोल। एक्चुअली हुआ करता था, गेट को बनाने का कारण ये था कि अगर दुश्मन की सेना घुसती है मेन गेट से, तो बाकी सैनिक जो इस महल के रहते थे राजपूत, वो किनारे किनारे खड़े हो जाते थे और यहाँ से उन पे हमला कर सके। तो जो आपने रास्ता देखा था वो सिंह पोल कहलाता है। त्रिपोलिया गेट के बाद लॉयन गेट, उसके बाद आता है दीवाने आम, और वहीं पे बगल में पीछे स्नानागार, और ये है गणेश पोल। पोल का मतलब होता है गेट, पोल त्रिपोल लॉयन पोल, यहाँ पे पोल का मतलब गेट होता है। और यहीं पे सामने है रसोड़ा यानी रसोई। तो यहाँ पे खाना पीना बनाया जाता था राजा महाराजाओं के मेहमानों के लिए। और हम लोग फिर इसके बाद गणेश पोल से आगे की ओर प्रस्थान करते हुए। कितनी बढ़िया फ़ोटो खींचते हैं हम, सबसे अच्छी खींचते हैं क्यों? बहुत अच्छी खींचते हैं। बेकार। तो हम लोग हैं फिलहाल दीवाने खास में। दीवाने खास को राजा जय सिंह द्वारा बनवाया गया था, राजा मान सिंह के बाद, यानी उनके बाद के उत्तराधिकारियों ने। और ये है पूरा शीश महल, यहाँ पूरे कांच से बनाया गया है। और यहाँ पे खास लोगों से ही वो भेंट किया करते थे, इसलिए इसे दीवाने खास कहते हैं। उसके पहले हम लोग दीवाने आम में आम लोगों से, और यहाँ पे खास लोग जैसे कि राजा महाराजा, मुगल बादशाहों से वगैरह वगैरह। और जिस प्रकार हर घर में एक बेडरूम होता है, एक डाइनिंग रूम होता है, एक किचन होता है, वो भी इसी प्रकार एक घर में एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो है शौचालय। तो शाही शौचालय देखते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं दीवाने खास के शौचालय में। तो ये था दीवाने खास का शौचालय। तो सर्व स्वच्छ अभियान चल रहा है, और उस वक्त भी चल रहा था। तो जैसे राजा महाराजा ने महल में रहा करते थे, तो रानियां भी रहा करती थी। तो हम लोग फिलहाल जनानी महल में हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे जनानी मतलब कि महिलाएं रहा करती थी, ये महिलाएं। हम लोग एक गुप्त जगह में। ये कौन है? नीचे हाथी, ऊपर भालू। क्या बात। हाँ, मेहर की गलियों में हम लोग विचरण करते हुए देखते हैं कुछ नया मिलता है कि नहीं। ये छोटी सी उसका क्या होता है? मंदिर है क्या? नहीं, क्या है ना कि पहले के टाइम में भी सरप्राइज करने के लिए यहाँ घुसे रहते थे। पर्दा लग रहा था, कोया सरप्राइज सरप्राइज MF है ना। नॉक नॉक। कौन है? कौन है?
मैं दूध वाला। इतने ऊपर छत में दूध वाला। हाँ, भैंस ऊपर तक नहीं आई ना, इसीलिए। राजा महाराजा खुद भैंस रखते थे, क्या दूध वाला दूध में नहीं आएगा। ये दूध ले लो। ट्रिंग ट्रिंग। दाऊ बोले टिजिन। क्या? दाऊ बोले टिजिन। Oh wait, reach his trunk down there and try to grab a flower. क्यों बोला ही नहीं जा रहा मेरे से। ठीक है। यादों की माला पे सिमरू में। पी का नाम, दिल पी का का नाम। पी का नाम, पी का नाम है कि दिल का नाम है? दिल का नाम। आप क्या बोल रहे हो? पी का नाम नहीं, दिल का नाम। दिल का नाम। हाँ। ओके, दिल का नाम। प्यार। नई जगह खोजते हुए हम लोग एक्चुअली हम लोग बालकनी में जाना चाहते हैं, तो बालकनी के रास्ता हम लोग कभी ढूंढ रहे हैं, तो देखते हैं मिलता है कि नहीं। यहाँ पे मूत्र विसर्जन किया गया है, पता नहीं किसके द्वारा, नहीं सुधरेंगे हम, तो हम लोग बालकनी तक पहुँच गए फाइनली। ये रही वो सीढ़ी, और ये रहे हम, और ये रहे तेज, और यहाँ पे पार्टी नहीं हो रही है। या हमारी झकाई हो रही है। पहले में जो अपार्टमेंट्स हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व रहते थे, महिला कोटा उस समय भी होता है ना। कोटा कह लो या सम्मान कह लो उनके लिए, कि आपको हम ये थोड़ा सा प्रिविलेज देते हैं कि आप थोड़ा अच्छे से रहिए, साइड में रहिए। साइड में रहिए, बताइए, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है यहाँ पे। चलिए चलते हैं। और ऊपर है जयगढ़ पैलेस, तो हम लोग जयगढ़ पैलेस अभी फिलहाल नहीं जा रहे हैं, अगला पड़ाव है हम लोग का नाहरगढ़ पैलेस। तो कब से हम लोग बालकनी ढूंढ रहे थे, और यहाँ पे एक तुलसी जी का पौधा है पूजा पाठ के लिए, और बालकनी इसलिए ढूंढ रहे थे कि ताकि ये जो महिलाओं के लिए अपार्टमेंट्स बनाए जाते थे, ये सब अपार्टमेंट्स सिर्फ महिलाओं के लिए, पूरा का पूरा इलाका महिलाओं के लिए रिजर्व रहता। तो इसी को ढूंढ रहे थे। यहाँ से बालकनी है, यहाँ से आराम से आप देख सकते हैं कि पुरुषों का आना हो तो डायरेक्ट वहाँ पे आ सकते हैं। और ये है हमारे प्यारे कबूतर महाशय। ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये शायद माता दुर्गा जी हैं जो सिंह पे सवार हैं। इनके हाथ में त्रिशूल है, कमल का फूल है, शंख है, और एक और फूल जैसा कुछ है। और सामने है गणेश जी। भवानी सिंह and Bhavani Singh was died in 2011. तो ये है कराहा, जहाँ पे राजशाही खाना बनाया जाता है, ये है। और एक पीछे, और इसके पीछे गुप्त दरवाजे भी हैं, ठीक है। तो वहाँ पे गुप्त रास्ता हुआ करता था, जैसे कि राजा महाराजा के किलों में हुआ करता था, सेम वैसा। और उसी के जस्ट बगल में है आर्ट गैलरीज। आमेर पैलेस काफ़ी बड़ा है, और के अंदर काफ़ी सारी जनसंख्या रहा करती थी राजा महाराजा के काल में। तो उनके जो जल आपूर्ति है या जल मांगे हैं, उनको पूरा करने के लिए बरसात के पानी को इकट्ठा किया था। तो काफ़ी सारे टंकियां बनाई गई थी, जैसे टंका यहाँ बोलते हैं। और हम लोग फिलहाल लास्ट स्टेज पे हैं आमेर पैलेस के भ्रमण में, और यहाँ पे कई सारी कलाकृतियाँ हैं जहाँ पे आप कुछ ना कुछ खरीद सकते हैं। बाज़ार है, मीना बाज़ार है, सब कुछ लगा हुआ, खूबसूरत खूबसूरत। और मैं तेज को ढूंढ रहा हूँ। तेज कहाँ है? तेज कहाँ है? यहाँ है। और महिलाओं की मनपसंद चूड़ियाँ राजस्थानी। खरीदेंगे सर, ये खरीदेंगे। यू वांट टू बाय? आई विल कम लेटर। तो टूर हो गया पूरा। हाँ चलो चलो। वो रही गाड़ियों के लिए रास्ता, और ये है शॉर्टकट वाला रास्ता आमेर पैलेस के लिए। एक चीज़ और है, आमेर पैलेस जो है तो राजस्थान के 5 इंपॉर्टेंट महलों में से एक है, इसलिए 2013 में से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। तो अगर आप राजस्थान आते हैं तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आमेर पैलेस जरूर है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट विजिट में, तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।